जय हिंद। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो जो है उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अलजेब्रा में 4 यूनिट है और साथ में मैथमेटिकल मेथड में 4 यूनिट है। तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के पूरे यूनिट्स को हम कवर करेंगे विथ अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल आए हैं कुछ क्वेश्चन और 2-3 साल पिछले जो हैं तब के आए हैं क्वेश्चन, तो उसको हमने इस वीडियो में रखा है। तो सबसे पहले है इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। कोई सेट ए है, उस पर एक रिलेशन आर हो रहा है, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे जब इफ़ एंड ओनली इफ़ जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और साथ साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ अ लैग्रांज थ्योरम। The order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of group। कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, उसका अगर हम लोग सब ग्रुप लेंगे और उस सब ग्रुप का हम लोग ऑर्डर लेंगे तो वो ऑर्डर जो है उसी फाइनाइट ग्रुप का डिवीज़र होगा। एक बात मैं बता दूं कि इसके आगे कुछ जो है मैंने थ्योरम के स्टेटमेंट रखे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो लगभग शायद लास्ट वीडियो में पड़ेगा, आप चाहो तो स्किप करके देख सकते हो या पूरा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हो सके ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए। जो तीसरा क्वेश्चन है वो रिंग है। एन एल्जेब्राई स्ट्रक्चर आर प्लस एंड मल्टीप्लाई। जहाँ पे ये प्लस और मल्टीप्लाई जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है और आर जो है नॉन इम्पटी सेट है। आर जो है नॉन इम्पटी सेट है और प्लस माइनस जो है वो डिफाइन ऑपरेशन है उस आर के लिए। उसको हम लोग रिंग कहेंगे तब इफ़ एंड ओनली इफ़ जहाँ पर ए बी सी जो है आर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। पूरे 7 कंडीशन है। इसको लर्न करने का तरीका है एबिलियंस ग्रुप और सेमी ग्रुप। जो बच्चे हमारे पहले वीडियो देख रहे होंगे क्लासेस का, उनको ये मालूम होगा, ये कहीं पढ़े होंगे कि एबिलियंस ग्रुप क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है। एबिलियंस ग्रुप में पूरे 5 प्रॉपर्टीज़ आते हैं और साथ में सेमी ग्रुप्स में हमारे 2 प्रॉपर्टीज आते हैं। यह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल रिंग्स पढ़ रहे हैं तो रिंग्स के बारे में जानते हैं। ये कंडीशन जो है 7 वो फुलफिल होना चाहिए, तब उसको हम लोग रिंग्स कहेंगे। पहला है अगर ए प्लस बी को सम करते हैं तो आर में होना चाहिए, जहाँ पर ए और आर बी जो है वो आर ई में से बिलोंग करते हैं। जब इसका सम करेंगे तो भी वो आर में से बिलोंग करता है, ये क्लोजर लॉ कहता है। पहला सेटिस्फाई होगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, पहले 2 एलिमेंट को प्लस करेंगे फिर तीसरे एलिमेंट को, या पहले लास्ट 2 एलिमेंट को प्लस करेंगे फिर पहले एलिमेंट को, तो वो वैल्यू इक्वल आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसका कोई आइडेंटिटी है, उसको प्लस करने पे वही एलिमेंट आता है, या उसको पीछे भी उल्टा प्लस करने पे भी वही एलिमेंट आएगा, जहाँ पे ए जो है वो आर से बिलोंग करता है। इस एलिमेंट ए के लिए मतलब एडिटिव के लिए 0 जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। और चौथा प्रॉपर्टी जो है, इसको कंडीशन जो है, जब कोई एलिमेंट उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो प्लस होगा, तो ए का इन्वर्स हमारा माइनस ए इन्वर्स होता है, जब उसका प्लस होगा तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। इसमें हम लोग का ए का -1, इसको उल्टा लिखा गया है तो भी 0 आना चाहिए, जहाँ पे ए जो है आर से बिलोंग करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। पांचवा प्रॉपर्टी कंडीशन है जब 2 वैल्यू को प्लस करेंगे तो या उसको अपोजिट करके प्लस करेंगे तो हमारा वो सेम आना चाहिए, जहाँ पर ए और बी जो है वो हमारा आर से बिलोंग कर रहा होगा और वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करेगा। अब ये हमारे एविलियंस ग्रुप हो गए। अभी हमारे सेमी ग्रुप्स के हैं। जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरे से करेंगे, या लास्ट के 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर पहले से करेंगे, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा जो 7th कंडीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए बी प्लस सी, तो ये इसके संग भी मल्टीप्लाई होगा, इसके संग भी मल्टीप्लाई होगा, यही बात है, और ये इसके इक्वल होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। पिछले साल पूछा गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये वीडियो चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, हो सके थोड़ा लॉन्ग होगा। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। लेट आर बी अ रिंग
आर जो है वो रिंग है विथ अ जीरो एलिमेंट एंड सपोज देयर इज एक्सिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट। कहता है कि आर जो है एक रिंग है उसके साथ जीरो एलिमेंट है। इसका डिफिनेशन अभी हम लोग को लग रहा होगा कि उसके अंदर एलिमेंट जीरो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ डिफरेंट है। अगर आप लोग रिंग्स को अच्छे से पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल इसको लर्न कर लीजिए। एंड हम लोग को मानना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर एन जो होगा उसके अंदर होगा, ठीक है। तो कुछ जब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा एन, तो सच दैट एन ए इजकल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस। एन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन ए मतलब ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये हम लोग बचपन में सीखे हैं कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस कितने टाइम है, ऐसे मान लेते हैं 4 टाइम है, तो इसको हम लोग लिखते थे 4 इंटू 1। वही बात है, ए कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, तो एन ए लिख दिया गया इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें एलिमेंट 0 है। एन टर्म्स को भी प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू जो है 0 आ रही है, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, हर ए के लिए एक द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर एन इंटीजर इज कॉल्ड एज करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग। जो हर ए के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि उससे भी छोटा होगा, वही हम लोग का जो कि सबसे छोटा होगा इस ग्रुप में, वही हम लोग का करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग बताता है। मतलब सीधा सा बात है, अभी तक क्या आप समझे कि एक जो हमारा सेट होगा उसमें से सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वही हम लोग का करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग बताता है। याद रखिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इफ़ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर, जब अगर वैसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, देन आर इज अ सेट टू बी, तब वो आर जो है हम लोग का सेट जो है वो करेक्टरिस्टिक 0 और इन्फिनिटी कहलाता है। करेक्टरिस्टिक 0 या करेक्टरिस्टिक इन्फिनिटी कहलाता है जब हम लोग में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करेगा। आगे क्वेश्चन है फॉरियर सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरियर सीरीज क्या कहता है, सपोज दैट अ गिवन फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम एफ एक्स है, वो डिफाइंड है। एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफाइंड है किसमें, -π to π विथ क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इसको भी लेकर, या 0 से 2π में ये फंक्शन डिफाइन है। इन एनी अदर इंटरनल कैन बी एक्सप्रेस एज, और कोई अदर इंटरवल में कैसे एक्सप्रेस करके दिखाएगा वो, एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन है, साथ साथ ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेसन आई एन गोज टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये वाली बात अगर हम लोग को 11 क्लास का याद होगा तो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालते थे। यहाँ पर ये हम लोग का tan हो जाता था, ये साइन हो जाता था, ये cos हो जाता था, साथ में x चलता था और n से मल्टीप्लाई होता था। ये वाली बात वहाँ से आई है, जहाँ पर ये a नॉट ए एन बी एन जो है, a नॉट ए एन बी एन जो है, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स कहलाता है। और जो ये एवफ सीरीज़ है इसी को हम लोग फॉरेयर सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं उस एफ एक्स के लिए। अब देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन मतलब समझ में आ रहा होगा कि कोई बड़ी चीज़ होगी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसी को हम लोग पार्टीशन जानते हैं। ये नॉर्मल में जान लिया, अब चलिए मैथमेटिकल जानते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट, हम लोग x को एक नॉन इम्पटी सेट मानते हैं और एक सेट मानते हैं जो कि p है, उसकी वैल्यू a b c है, ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ x विल बी कॉल्ड एज पार्टीशन इफ। इसका मतलब ये है एक सेट है जिसका नाम x है, देखते हैं इस फिगर से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक सेट है जिसका नाम x है, उसके अंदर एक p सबसेट है, ये p है जिसके अंदर a b c वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग इसका पार्टीशन कहेंगे कब, जब इस सब का यूनियन x आएगा, मतलब ए बी सी, इसको जब हम लोग यूनियन करेंगे तो ये पूरी बड़ी वाली वैल्यू आनी चाहिए, तब हम लोग इसको कहेंगे पहला कंडीशन फुलफिल होगा, सच दैट द सेट x विल बी यूनियन ऑफ अ सेट ऑफ अ p। पहले पार्टीशन को अच्छे से समझ लेते हैं। पार्टीशन समझने के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं, एक सेट जिसका नाम x है, ये पूरा सेट जो है वो x का है। अब उसके अंदर p सेट आ रहे हैं, p1 p2 ऐसे करके ढेर सारे सेट आएंगे,
ठीक है। उसके अंदर कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है, ऐसे डी ई एफ ऐसे भरा पूरा है। तो जब हम ये सबका प्लस करेंगे तो हमारी ये पूरे बक्से की वैल्यू आ जाएगी जो कि x के बराबर हो जाएगी। वही प्लस को हम लोग यूनियन के नाम से जानते हैं, इसीलिए लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन एंड डॉट 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 इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ एक्स इज, जो x है वो बराबर होगा यूनियन ऑफ अ सेट ऑफ इन ए पी, जो हमारे p के सेट हैं। दूसरा कंडीशन है द इंटरसेक्शन ऑफ एवरी पेयर ऑफ ए डिस्टिंक्ट सबसेट, जो हमारे अलग अलग सबसेट हैं उनका अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या होगा, जब कॉमन लेंगे तब क्या होगा, तो क्या आना चाहिए, द सेट इज अ नल। वो कैसा होना चाहिए, नल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू पी, जब ए और बी पी से बिलोंग करेंगे देन तब क्या हो सकता है, ए बी के बराबर हो सकता है या उसका इंटरसेक्शन पी आ सकता है, नहीं तो हमेशा कैसा आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर एल्जेब्रा है इसलिए एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो सेट है वो जी है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिखा रहा है, इस कॉल्ड एज सेमी ग्रुप। इसको हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला है कि क्लोजर लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, जो हम लोग अभी पीछे देखे हैं। जब ए बी जो बिलोंग करेगा जी से, तब उसका बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, जो वैल्यू आएगी वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा क्लोजर लॉ कहता है। एसोसिएटिव लॉ कहता है ए बी सी जो है इसमें 3 वैल्यू होती हैं, जी से बिलोंग करेगा, तब हम लोग तीनों का जो है बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, पहले एक ब्रैकेट और दूसरे वाले में 2 अलग ब्रैकेट में, तब जो वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप। सेमी ग्रुप से मालूम चलता है कि आधा ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के आधा प्रॉपर्टी इसमें भी होंगे। तो दिख रहा होगा कि पहला क्लोजर लॉ है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होगा, वैसे ही ग्रुप में भी पहला क्लोजर लॉ दूसरा एसोसिएटिव लॉ। कुछ चेंज नहीं है क्योंकि सेमी ग्रुप मतलब इसका आधा ग्रुप। ठीक है, तो इसको भी जानते हैं। एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसका सेट जी है विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसको हम लोग ग्रुप कब कहेंगे, जब वो हमारा ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। पहला क्लोजर लॉ, आप देखें ऊपर जैसे वैसे ही ए बी जो जी से बिलोंग करता है तो उसका बाइनरी ऑपरेशन जो आंसर आएगा सी, वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जब 3 ठे होंगे तो उसका बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग ब्रैकेट में करेंगे तो वो भी सेम आना चाहिए। अब इसमें 2 नए आए हैं। पहला नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर जो कि कोई भी एलिमेंट से अगर बाइनरी ऑपरेशन करेगा या उसको ऑपरेशन करवाएंगे तो वही हमारा एलिमेंट आना चाहिए जो एलिमेंट हम लिए हैं। जैसे कि लेट ए बिलोंग टू जी देन देयरफॉर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग टू जी। कहता है कि हम लोग कोई एलिमेंट ले लिए हैं जिसका नाम ए है उसी जी सेट से, तब उसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसी सेट में से जो कि वो इसको फुलफिल करवाएगा। जैसे एलिमेंट है उसके लिए आइडेंटिटी का ऑपरेशन करवाएंगे या उसका उल्टा ऑपरेशन करवाएंगे तो भी वो सेम नंबर आएगा। जैसे कि प्लस के लिए, एडिशन के लिए हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। कोई भी नंबर में हम लोग 0 प्लस करेंगे तो वो नंबर सेम नंबर देगा जो कि 1 है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोग का 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही इन्वर्स एलिमेंट क्या कहलाता है, कहता है कि एक एलिमेंट जी से लेंगे तो उसके लिए एक दूसरा एलिमेंट उसी ग्रुप में रखा होगा जिसका नाम यहाँ पे बी है, जो कि उसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स होगा तो जब उन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो आइडेंटिटी देना चाहिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी ई, जो कि हम लोग को ऊपर मिला रहेगा। ए जो है वो सेट से होगा, बी जो होगा वो ए का इन्वर्स होगा। जब हम लोग सेमी ग्रुप और ग्रुप जान ही लिए तो हम लोग जान लेते हैं एबेलियंस ग्रुप क्या होता है। ये उतना चांस नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही है, इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। एबेलियंस ग्रुप कुछ नहीं है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, साथ में एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन बी ए के बाइनरी ऑपरेशन के बराबर होगा, जहाँ पे ए बी जो है वो सेम सेट से बिलोंग करता है, तब उसको हम लोग एबेलियंस ग्रुप कह देते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी साथ साथ एक ये प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ, इसको 5वां प्रॉपर्टी बोल देते हैं, तो वो हमारा एबेलियंस ग्रुप को डिनोट करता है। उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लेट एक्स
बी अ नॉन इम्पटी सेट, जो एक्स है वो नॉन इम्पटी है और मैपिंग हो रहा है एक्स से एक्स ही का, मतलब सेम एलिमेंट से, सेम सेट से। ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, जहाँ पे डोमेन और को डोमेन जो होगा वो सेम होगा, इसीलिए मैपिंग जो है वो होगा सेम सेम हो, तब हम ऐसे को ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स कहते हैं। एक्स जो होता है वो नॉन इम्पटी होना चाहिए, मतलब फाई होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, भरा होना चाहिए, जैसे कि एलिमेंट ए बी सी एंड सो ऑन। तो इसका हम लोग सेल्फ मैपिंग करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, ए बी सी एंड डॉट डॉट डॉट, ए बी सी एंड डॉट डॉट डॉट, सेम ही से ये मैपिंग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं परमुटेशन क्या होता है। लेट एक्स एन बी अ नॉन इम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर एन। इसमें बस एक चीज़ जुड़ गया है जो कि ऑर्डर एन है, नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही प्रॉपर्टी जैसा ही है, डिफिनेशन ही है। एक नॉन इम्पटी सेट है जिसका ऑर्डर हमारा एन है और मैपिंग जो है उस एक्स एन से ही एक्स एन का होगा, सेम मैपिंग चलेगा। तो उसको हम लोग परमुटेशन कब कहेंगे, जब हमारा ये दो कंडीशन फुलफिल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन दे आर फुलफिल दिस टू कंडीशन। पहला कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो वन वन होना चाहिए, वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है, और दूसरा कंडीशन है जो फंक्शन है वो ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव होता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो वो परमुटेशन कहलाएगा। इस दोनों कंडीशन का एक कॉमन नाम कह सकते हैं बाइजेक्टिव, क्योंकि वन वन ऑन टू का नाम होता है बाइजेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अ ग्रुप विथ अ सेट जी विथ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। हम लोग एक ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहते हैं, इफ़ देयर इज एग्जिस्ट, उसके लिए कुछ एग्जिस्ट होता है जो कि ए बिलोंग टू जी, एक एलिमेंट ए होगा जो कि बी जी से बिलोंग करेगा, सच दैट, कुछ इस प्रकार, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाई ए, द एलिमेंट ए इज कॉल्ड एज जनरेटर ऑफ जी। कहने का मतलब है कि एक ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे जब उस ग्रुप में एक कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि वो पूरे सेट को डिफाइन करता हो या पूरे सेट को वो ला सकता हो। ऐसा क्वेश्चन आप किए होंगे, नहीं किए हैं तो फिलहाल अभी बस इसको लर्न करने का काम करिए। फिर से मैं समझा देता हूँ कि एक ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप जब कहेंगे जब उसके लिए एक एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करता होगा जो कि उस ग्रुप का जनरेटर होगा, मतलब उस पूरे ग्रुप को ही वो जनरेट कर सकता है, पूरा ग्रुप ही बना सकता हो, तब हम लोग ऐसे को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और उस जनरेटर को जो ए है उसको हम लोग जनरेटर ऑफ जी कहते हैं, मतलब वो जी का पूरा जनरेटर है। इसको कुछ हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू जनरेटर ऑफ जी, जहाँ पर ए है वो जनरेटर है जी का। अब देखते हैं कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। इसका हम लोग दो डिफिनेशन रखे हैं, आप दोनों में इसको एक लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। द सेट एस एन ऑफ ऑल एन फैक्टोरियल परमुटेशन, कहता है कि एक सेट है जिसका नाम एस एन है, उसमें एन फैक्टोरियल परमुटेशन है उस एक्स एन के लिए, तो फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि अगर हम लोग एक एस एन ग्रुप जो है, एस एन सेट है, उस पर हम लोग का परमुटेशन लगा दिए एन, इसको फिर समझते हैं। कहता है कि एक एस एन सेट है जिसमें से एन फैक्टोरियल है, उस सेट के अंदर पूरे एलिमेंट, तब उस पर हम लोग परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा, उसी को हम लोग परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ एन फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज परमुटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री एन। कहता है एक ग्रुप है जिसमें एन फैक्टोरियल परमुटेशन है, उसको पूरे सेट में रखा गया जिसके एलिमेंट एन है, उसी को हम लोग परमुटेशन ग्रुप कहेंगे, साथ में उसकी डिग्री एन होगी। इसके बाद ये छोटा कुछ टॉपिक था तो मैं सोचा कि इसको ऐसे ही बता दूं, डिफिनेशन की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डिसजॉइंट ऑफ अ साइक्लिक क्या होता है, इसको बस समझना है, आएगा उतना कंफर्म नहीं था इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अगर डिसजॉइंट ऑफ साइकिल, अगर दो साइकिल है, अगर उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट ऑफ साइकिल होगा। कितना आसान था। दूसरा देखते हैं इवन एंड ऑड परमुटेशन। ये क्या होता है, अगर हम लोग इवन नंबर का जो ट्रांसपोजिशन होता है उसका अगर प्रोडक्ट लेंगे, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का अगर प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो इवन आएगा तो इवन परमुटेशन कहलाएगा। अगर वही ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन लेंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो ऑड परमुटेशन कहलाएगा।
तो इसीलिए बन जाएगा कुछ डिफिनेशन इस प्रकार। मैं उस डिफिनेशन को बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है, अ परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ, मेन यहाँ शुरू होगा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एन ऑड परमुटेशन। अगर वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देगा तो उसको हम लोग इवन परमुटेशन कहेंगे, अगर वो इवन नंबर का नहीं देगा तो हम लोग उसको ऑड परमुटेशन कहलाएंगे। ये जो दो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में से कोई एक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहला है होमोमॉर्फिज्म, दूसरा है आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी इनटू अ जी ग्रुप जी डैश। एक मैपिंग करवाएंगे किसके किसके साथ? ग्रुप जी के साथ और ग्रुप जी डैश के साथ। उसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। कब? जब वो होमोमॉर्फिज्म कहेंगे उस जी को उस जी डैश के साथ। कब? जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। एफ ए बी एक ब्रैकेट में रहेगा, तो जब उसको हम लोग ब्रेक करेंगे एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए बी जो है वो पहले ग्रुप में से होना चाहिए। मतलब फंक्शन ए बी और फंक्शन ए मल्टीप्लाई फंक्शन बी, तो और ए बी जो है वो ए जी ग्रुप में से होना चाहिए, तब हम लोग इसको होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। दूसरा है आइसोमॉर्फिज्म। सपोज जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप, हम लोग टू ग्रुप को हम लोग डिनोट किए हैं जो कि जी और जी डैश है। फर्दर सपोज दैट द कंपोजिशन इन बोथ हैज़ बीन डिनोटेड मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोग को देखेंगे कि सपोज करेंगे कि उसका कंपोजिशन जो मल्टीप्लाई है डिनोट किया हुआ है किसके संग? जी और जी डैश के साथ। देन वी से दैट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप जी डैश इफ देयर। तब हम लोग जी को उसके आइसोमॉर्फिक कहेंगे किसके? जी डैश ग्रुप के साथ, जब उसके लिए एग्जिस्ट होगा 1:1 मैपिंग, तब हम लोग उसको कहेंगे जी ऑन टू। इसका मतलब है एग्जिस्ट 1:1 मैपिंग एफ ऑफ जी ऑन टू जी डैश। उसके लिए देयर एग्जिस्ट 1:1 मैपिंग होना चाहिए, साथ साथ उस जी के लिए ऑन टू भी होना चाहिए उस जी डैश से रिलेटिवली, सच दैट कुछ इस प्रकार होगा जैसे कि होमोमॉर्फिज्म में था। फंक्शन ऑफ ए बी, फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी, जहाँ पे ए बी जो होगा वो जी ग्रुप से डिनोट होगा। जिसका था इंतजार वो आ गया। वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट पूछा जाता है, लॉन्ग में प्रूफ करने को बहुत रेयरली आता है, लेकिन स्टेटमेंट जरूर से ज़रूर आता है। तो पहला है कि कैल्वेस थ्योरम। कैल्वेस थ्योरम क्या कहता है? एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू द परमुटेशन ग्रुप। हर फाइनाइट ग्रुप जो जी है वो परमुटेशन ग्रुप से आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब सेम सेम होगा। परमुटेशन आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है सेम, सेम में साइज में शेप में सेम होगा। परमुटेशन का मतलब होता है 1:1 और 2, या बाइजेक्टिव भी कहते हैं हम लोग, परमुटेशन का दूसरा नाम। दूसरा स्टेटमेंट थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजर ऑफ अ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ये वाला थ्योरम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है लैग्रांज थ्योरम। एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। फाइनाइट ग्रुप का अगर हम लोग सब ग्रुप ले लें, क्या फाइनाइट ग्रुप का हम लोग सब ग्रुप ले लें और उस सब ग्रुप का एक ऑर्डर होगा, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप लिया और सब ग्रुप का ऑर्डर मालूम कर लिया, तो वो जो ऑर्डर है वो डिवाइजर होगा उस ग्रुप के ऑर्डर का, ठीक है। जैसे कि बता सकता हूँ कि एक ग्रुप है, उसमें एक सब ग्रुप होगा, छोटा सा ग्रुप होगा, उसका हम लोग ऑर्डर ले लिए। ये जो ऑर्डर है वो डिवाइड कर देगा इस बड़े वाले ऑर्डर को, ये पूरा जो ग्रुप का है, ठीक है। ये हम लोग का लैग्रांज थ्योरम कहता है। अब देखते हैं यूलर्स थ्योरम क्या होता है। इफ़ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए इज एनी इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू एन। कहता है कि एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी ए जो है वो कोई भी इंटीजर हो, लेकिन एन से अगर रिलेट किया जाए तो वो निकला कैसा हो? प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ए जो है वो एक कोई भी इंटीजर होगा लेकिन एन से रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, तब ए के पावर 5 ब्रैकेट में एन कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड एन। ये जो 1 है ये जो है ये आपका रिमाइंडर ही होता है
और ये एन जो होता है वो इसके रिलेटिवली ए और एन जो रिलेटिवली जो है वो प्राइम होना चाहिए। जहाँ पर फाई जो है वो यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स फंक्शन है। फाई जो है, फाई इज अ यूलर्स फंक्शन, ये दोबारा लिखा गया। अब देखते हैं लास्ट थ्योरम और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, फर्मेट थ्योरम। इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज एनी इंटीजर देन ए के पावर पी इक्वल टू ए ब्रैकेट में मॉड पी। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है, अगर पी प्राइम नंबर है और ए कोई भी इंटीजर है तब ए के पावर पी होगा और वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए ब्रैकेट में मॉड पी के। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो ये लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसको समझ लीजिए कि उसका जो अलजेब्रा सेक्शन ए है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से कोई छू नहीं पाएगा, पूरा मार्क्स लाएगा 10 में से 10। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो यहीं पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ख़त्म होता है। आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।